जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध साबर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज जो मैं आपके लिए साधना लेकर के आया हूं वो रक्षा देव काल भैरव की साधना है, और जो कि मित्रवत है, यानी मित्र स्वरूप की साधना है। कहते हैं ना कि जब सदा साथ हो भैरवनाथ, तो भय तो आता जाता हो जाता है, रक्षा का साथ हो जाता है तुरंत। क्योंकि भैरव का अर्थ क्या होता है? भैरव का अर्थ है भय का नाश करने वाले देव। जब कोई भी व्यक्ति कोई अन्य साधनाएं करता है, तो उनके द्वारा यदि किसी भी मनुष्य का जीवन सुख में नहीं हो, तब मित्रवत भैरव की साधना, उपासना, मंत्र जाप करने से मन को शांति, विश्वास प्राप्त होता ही है कि मित्र जो रूपी भैरव हैं, वो दुख बाधा को कुछ ही क्षणों में खत्म कर देते हैं। और जब सदा साथ भैरव रहे, और वो भी मित्र के रूप में रहे, जब आपके मित्र हों भैरव देव, जब आपके मित्र हों सदगुरुदेव, तो फिर भय किस बात का? फिर तो उन्नति ही उन्नति है। भय का नाश तो खत्म ही समझो। देखिए, कहते हैं ना कि जीवन में जो श्रेष्ठ होता है, एक मित्र होता है। अगर किसी व्यक्ति को श्रेष्ठ मित्र मिल जाए, तो बस समझिए कि सोने पे सुहागा है। खैर, देखिए, मैं पहले आपको यहां पर थोड़ा सा एक बात और बता दूं कि वीडियो तो मैं आपको टाइम से नहीं दे पा रहा हूं, ये तो 100% बात है, क्योंकि थोड़ा सा मैं बिजी हूं, इस वजह से वीडियो में कभी कभी ही बना पा रहा हूं। तो इसलिए आप चैनल से जुड़े रहें जरूर, क्योंकि वीडियो तो आपके लिए आती ही रहेगी। हाँ, वो बात अलग है कि कुछ एक्स्ट्रा वीडियोस मैं नहीं दे पा रहा हूं, तो उसकी वजह से हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ी दिक्कत हो। लेकिन जब आपको कोई कार्य पड़ सकता है, तो भाई मुझे भी कहीं ना कहीं थोड़ा बिजी होना पड़ सकता है। तो इसलिए टाइम थोड़ा कम है, तो इस वजह से कम वीडियोज आ रखी हैं। ठीक है, अब यहां पर मैं आपको बताऊं कि बात कर रहा था मैं श्रेष्ठ मित्र की। देखिए, मित्र जो होता है वो हमारा बहुत ही कोई शुभचिंतक है, तो वही हमारा असली मित्र भी है। वरना कलयुग में कहां मित्र हैं भाई? कलयुग में तो आप देखेंगे कि मित्र जो है ना, कुछ ऐसे ऐसे मित्र भी मिल जाते हैं कि जो ऊपर से तो इतनी मित्रता दिखाएंगे कि बस इनसे बड़ा शुभचिंतक आपके लिए कोई भी नहीं है, लेकिन पीठ पीछे छुरा भौंकने में बिल्कुल भी कसर नहीं करेंगे आजकल। क्योंकि देखिए, कलयुग है। कलयुग में जो मित्र आपको मिलेंगे ना, वो या तो कुछ समय तक आपके साथ चलेंगे सही, बाद में वो अपना रास्ता बदल लेंगे, या फिर आपके साथ तो रहेंगे, लेकिन आपका अगर आप उन्नति करते हैं ना, हर उसमें आपकी नीचे से नींव को मजबूत नहीं करेंगे, नींव को और खोखला करेंगे। या फिर ऐसे मित्र होंगे कि आपके घर में सुंदर बहन है, सुंदर बीवी है, तो भाई ठीक है, मित्रता करो, इनके घर आना जाना हो जाए, उनकी नजर गंदी होगी। या फिर ऐसे भी मित्र होंगे कि भाई वैसे तो मित्रता है, लेकिन जब देखेंगे कि हाँ यार, ये तो बहुत ज्यादा उन्नति कर रहा है, या बहुत अच्छा इसका काम कारोबार चल रहा है, तो उनको ईर्ष्या होने लगती है। ये स्वाभाविक गुण है। ऐसे मित्र तो बहुत ही कम होंगे, और कम ही आपको मिलेंगे, ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे जल्दी से, कि जो अगर आप कहीं विपत्ति में फंसे हैं वहां पूर्ण रूप से साथ दे। अगर आप उन्नति कर रहे हैं तो वहां पे पूर्ण रूप से आपका साथ दे और खुश रहे। सोचे कि मेरा मित्र ऊंचाइयां छू रहा है, तो फिर बहुत अच्छी बात है। ऐसे मित्र मिलना बहुत मुश्किल है, और आज की डेट में अगर ऐसा मित्र मिल जाए तो सोने पे सुहागा है। क्योंकि मित्रता जो है ना, वो लेन देन नहीं है, वो एक
आत्म भाव का स्वरूप है। जैसे भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन के सच्चे मित्र थे और अर्जुन के साथ हर परिस्थिति में उन्होंने मित्र स्वरूप जो रहे हैं, और श्री कृष्ण ने जरूरत पड़ने पर गुरु रूप में अर्जुन का मार्गदर्शन करके और उसके जीवन को सही दिशा प्रदान की है। एक सच्चे मित्र की तरह महाभारत के युद्ध में भी भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन के रथ के सारथी बने और परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि भाई पांडवों को जो है उन्होंने युद्ध में विजय दिलाई। ठीक है, तो मित्र का ये कार्य होता है। अब बात आती है कि भाई मित्र हम इस कलयुग में बनाएं किसको? तो विचार कीजिए कि अगर आपके मित्र स्वयं देवता स्वरूप भैरव और सदगुरुदेव स्वयं हों तो फिर जीवन में कोई ना तो कोई बाधा रहेगी, ना कोई भय रहेगा, ना कोई शत्रु की परेशानी ही रहेगी। क्योंकि भय का नाश जब हो जाता है ना तो जीवन अपने आप ही जो है वो सरल और सुलभ हो जाता है। और अगर जहां पर भैरव हैं तो वहां तो भय का कोई मतलब ही नहीं है। जब भैरव होंगे तो कोई मतलब नहीं है। और ये बात कहने में थोड़ा सा सरल लगती है कि भाई देवताओं को मित्र बनाएं, लेकिन वास्तव में देवता जो हैं वो साधना तपस्या के द्वारा ही प्रसन्न होते हैं और उनके वरदान को आप प्राप्त कर सकते हो, भय मुक्त हो सकते हो। ठीक है, क्योंकि अगर भैरव जी की बात की जाए तो महाकाल स्वयं उनको उपाधि दे रहे हैं, क्योंकि महाकाल ने भी उनको द्वारपाल के रूप में, एक मित्र के रूप में जिस देव को स्थान दिया है वो देव है भैरव, और उन्हें काल भैरव की उपाधि उन्होंने ही दी है। तो जब महाकाल स्वयं उनको जो उपाधि दे रहे हैं, भैरव को काल भैरव कह रहे हैं कि हे भैरव, तुम जिस यज्ञ में उपस्थित रहोगे वहां कोई भी उपद्रव नहीं होगा। जिस प्रकार से मेरे जो पुत्र हैं गणपति, उनकी इस जो स्थापना की जाती है, सर्वप्रथम जब पूजन किया जाता है तो सर्वप्रथम उनकी स्थापना की जाती है, उसी प्रकार से प्रत्येक यज्ञ में, हर शुभ कार्य में तुम्हारा भी स्थान होगा, तुम्हारे लिए भोग होगा और तुम्हारी स्थापना भी होगी। जहां तुम रहोगे वहां पर ना तो कोई उत्पात होगा, ना ही कोई उपद्रव होगा और ना ही कोई भय होगा। कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न होगा वहां पर। तो भैरव जी का पूजन, उनकी साधना में ये शक्ति है कि मित्र स्वरूप में अपने साधक को वो जो है सौभाग्य प्रदान करते ही करते हैं। और मित्र स्वरूप में भैरव के जो साधक होते हैं उनके लिए जो बुरा समय होता है ना, वो एक सपने की तरह होता है। जैसे दुखी सपना दिखाई देता है ना किसी को, उसकी तरह होता है वो। तो इसलिए हमें भैरव जी की साधना मित्र के रूप में संपन्न करनी चाहिए। अब देखिए, मित्र के रूप में भैरव जी की साधना संपन्न करने से क्या होगा। देखिए, आप प्रेमिका रूप में या फिर सहेली के रूप में आप दूसरे जो देव हैं, जैसे कि यक्षिणी हो गई, अप्सरा हो गई या फिर नायिका हो गई, उनकी साधना आप करते हैं। उसी प्रकार से इस साधना को भी कोई भी स्त्री हो, कोई भी पुरुष हो, इस साधना को कर सकता है। मित्र के रूप में भैरव जी को स्त्रियां अपना मित्र भी बना सकती हैं, अपना भाई भी बना सकती हैं, और जो पुरुष हैं, पुरुष भी उनको मित्र के रूप में जो है साधना उनकी कर सकते हैं। तो जब भैरव जी को आप मित्र बना लेंगे, जो कलयुग का मित्र है वो तो आपको धोखा दे सकता है, लेकिन जो देवता होते हैं वो कभी भी धोखा नहीं देते। अब जो भैरव जी की उपासना करेंगे उसमें कुछ विशेष तथ्य हैं, मैं आपको बता देता हूं। वो कि भैरव जी की साधना, आराधना या उपासना या मंत्र जाप करने वाले जो भी साधक होते हैं, उनको विशेष रूप से जो कुत्ता होता है उनको दूध के साथ में रोटी, जलेबी, इमरती या मालपुए, ये सब चीज़ खिलानी चाहिए उनको। और भैरव जी को चमेली का फूल बहुत ज़्यादा प्रिय है, इसलिए
भैरव जी की साधना में चमेली के फूल का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। और भैरव जी की साधना है तो वो मंत्र जाप करने से जो साधक होता है वो रोग से मुक्त होता है। भैरव जी का जो साधक होता है कभी उसको कोई रोग नहीं होता। और भैरव जी की साधना करते हैं तो संतान की भी सुरक्षा होती है, उनका विकास भी होता है, लंबी उम्र उनको जो है मिलती है। भूत प्रेत की बाधा हो गई, तांत्रिक बाधा हो गई, इसके लिए शनिवार और मंगलवार को भैरव जी की साधना जो है वो करनी चाहिए। और मंत्र जाप विशेष रूप से जो आपके कष्ट हैं उनको समाप्त करता ही करता है। अगर मंगल दोष होता है, जिसकी कुंडली में मंगल दोष से प्रभावित कुंडली हो, तो ऐसे व्यक्ति को भैरव साधना समय समय पर करते रहना चाहिए। इसी प्रकार से अगर राहु केतु हैं, किसी के कुंडली में राहु केतु जो ग्रह होते हैं उनका दोष उत्पन्न है तो उनको जो है भैरव जी की साधना करनी चाहिए। और उनकी जब कृपा प्राप्ति हो जाएगी तो ये इस कुंडली के जितने भी दोष होते हैं ये सभी आपके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं डालते। भैरव जी की जो पूजा अर्चना है उससे क्या होगा, परिवार में आपके सुख शांति रहेगी, समृद्धि के साथ साथ स्वास्थ्य की भी रक्षा रहेगी। और जो भैरव जी की विभिन्न स्वरूपों में साधना व्यक्ति करता रहता है, साल भर में 2-3 बार साधना करते रहना चाहिए। इससे क्या है कि जो सामान्य जीवन है आपका ना, वो परेशानी उसमें नहीं आती है। ठीक है। और शिव स्वरूप जो भैरव का साधक होता है ना, उसकी अकस्मात दुर्घटना जो होती है उनसे ये रक्षा भी करते हैं भैरव। अकस्मात मृत्यु से आपको ये बचाते हैं। तो अब मैं आपको बता देता हूं कि भाई भैरव को मित्रवत स्वरूप में जो सिद्ध करना है वो एक अपना अलग ही सौभाग्य साधक को मिलता है। और भैरव जी का जो साधक है मार्गदर्शन में भी उसको मार्गदर्शन भी देते हैं, उसकी रक्षा भी करते हैं और सहयोग भी करते हैं। भैरव के मित्रवत स्वरूप की जो साधना है ये सुबह के टाइम आप कर सकते हैं, प्रातः काल की जाती है। इसमें रात्रि में करने की आवश्यकता नहीं है आपको। ठीक है। अब इसके लिए आपको जो जो सामग्री लगेगी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जो मित्र स्वरूप भैरव जी की साधना है उसके लिए आपको जो है 52 भैरव से प्राण प्रतिष्ठित मित्रवत भैरव यंत्र, ठीक है, जो कि ताम्र पत्र पर अंकित होगा, और भैरव माला, ये 2 सामग्रियों की आपको आवश्यकता होगी। और देखिए, अगर आपको ये दोनों सामग्रियां प्राण प्रतिष्ठित चाहिए तो मैंने वीडियो में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहां से आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और ये सामग्री आप प्राप्त कर सकते हैं। सामग्री आपको 100% मिलेगी, इसमें आप संशय बिल्कुल भी ना करें। ठीक है। धोखा आपके साथ में कहीं दूसरी जगह हो जाएगा, मैं उस बात की गारंटी नहीं लेता हूं, लेकिन मेरे यहां पर आपके साथ नहीं होगा, ये पक्की गारंटी है। ठीक है। अब इस साथ जब आप ये सामग्री प्राप्त कर लेंगे तो साधक को क्या करना है कि सुबह के टाइम करीब आप 4 बजे के बाद में कभी भी कर सकते हो, 6 बजे करो, 7 बजे करो, ठीक है, या 5 बजे करो साधना। सुबह के टाइम स्नान आदि करके बिल्कुल एकदम स्वच्छ हो जाएं और लाल रंग के वस्त्र आपको धारण करने हैं। और जो साधना करनी है आपको वो पूरब दिशा की ओर मुख करके आपको बैठना है और लाल रंग का वस्त्र ही आपको, जो लकड़ी की चौकी है उस पर आपको बिछाना है। लाल रंग का ही आपका आसन होना चाहिए। ठीक है। ये सभी चीजें लाल रंग की होनी चाहिए। और बताया है मैंने कि भाई आपको पूर्व दिशा की तरफ मुख करके आपको बैठना है। प्रातः काल की साधना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एकांत रूम में भी कर सकते हो, अपने पूजा घर में भी कर सकते हो। जब तक आप मंत्र जाप करें तो भाई घर वालों से बोल दें कि जी मैं पूजा कर रहा हूं, कोई कमरे में प्रवेश ना करे, पूजा घर में प्रवेश ना करे। और जिनका एक ही कमरा है तो भाई वो किसी भी कोने में, पूरब दिशा वाले किसी भी कोने में आप एक थोड़ा पर्दा डाल करके उसको एक छोटा सा कमरे का लुक दे दें, उसमें बैठ करके साधना कर सकते हैं आप। ठीक है। तो इसमें क्या करना है कि आपको सबसे पहले, जब ये आपको सामग्री तो प्राप्त हो ही जाएगी,
इसमें आपको तेल का दीपक लगाना है। ठीक है, तेल का दीपक आपको इसमें लगाना है, सरसों के तेल का दीपक। अगरबत्ती धूपबत्ती जो भी आपके पास है सुगंधित, वो आप जला लें। और इसके साथ साथ कुछ फूल आप जरूर लें, लाल रंग के हों, कुछ चमेली के फूल ले लें। ठीक है, और साथ में ही चावल भी ले लें। और ये सब सामग्रियां आप जला लें भाई। दीपक जला करके अगरबत्ती धूपबत्ती जला लें, सामने अपने गुरुदेव का चित्र रख लें, जो भी आपके गुरु हैं। यदि आपने डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी को गुरु माना है तो भाई उनकी तस्वीर सामने रखें। यदि आपने भगवान शिव को गुरु माना है तो उनकी तस्वीर आप सामने रखें। और वहीं बराबर में भैरव जी की भी तस्वीर रख लें। बाजार में मिल जाती है फोटो, बटुक भैरव की मिल जाती है, उनकी रख सकते हो फोटो। सात्विक फोटो होती है, रखने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और सबसे पहले आपको अपने गुरु का पूजन करना है। साधना बहुत सरल है, इसमें किसी प्रकार का कोई भी ऐसा वो नहीं है विधि विधान है भाई बहुत पछड़े वाला है, नहीं, बहुत सरल साधना है। सबसे पहले अपने गुरु का पूजन करेंगे। गुरु जी को जो है आप टीका लगाएंगे सिंदूर का और या कुमकुम का, जो भी आपके पास है। धूप दीप दिखाएंगे और उनके लिए अलग से एक दीपक जला लें घी का। यानी भैरव जी के लिए तो आपने जला लिया तेल का, और उनके लिए एक घी का दीपक जला लें। ठीक है, और साथ में जैसे कि उनको टीका लगाएंगे, धूप दीप दिखाएंगे, पुष्प चढ़ाएं उनको, और चावल चढ़ाएं, और गुरु जी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें कि गुरुदेव, मैं ये भैरव साधना, मित्रवत भैरव साधना करने जा रहा हूं और इस साधना में मुझे पूर्ण सफलता मिले। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और आज्ञा प्रदान कीजिए। और गुरु जी से मन ही मन आज्ञा लेकर के एक माला गुरु मंत्र का जाप जरूर करें। अब गुरु मंत्र के जाप के लिए या तो रुद्राक्ष की माला से जाप कर सकते हो, या गुरु माला जो दी हुई होती है उससे आप जाप कर सकते हो, क्योंकि भैरव माला से आप गुरु मंत्र का जाप नहीं कर सकते। अब जिन्होंने भगवान शिव को गुरु माना है तो वो ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करेंगे। एक माला, दो माला, 5 माला, वो तो देखिए आपके ऊपर डिपेंड करता है आपकी श्रद्धा कितनी है। ठीक है, उतना जाप कर लें। अगर आपने डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी को गुरु माना है तो फिर आप ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः इस मंत्र का जाप करेंगे। अब 1 माला करो, 2 माला करो या 5 माला करो, वो तो आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, जब गुरु जी के मंत्र का आप जाप कर लेंगे तो उसके बाद में जो भैरव यंत्र है, मित्रवत भैरव यंत्र, उस यंत्र को आप किसी भी जो प्लेट है तांबे की या फिर स्टील की प्लेट हो, उसमें आप उसको स्थापित कर दें। उसके नीचे थोड़े से पुष्प की पंखड़ी बिछा लें और उस पर उसको स्थापित कर दें। और स्थापित करने के बाद उसका आपको पूजन करना है। भैरव जी का पंचोपचार आपको पूजन करना है। पंचोपचार में वही आता है कि उनको टीका लगाएं, धूप दीप दिखाएं, पुष्प चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं, उस तरीके से आप उनका पूजन करें। जो फोटो सामने रखा है उसका भी, और साथ में जो यंत्र आपने स्थापित किया है उसका भी आपको पूजन करना है। यंत्र के ऊपर आप पुष्प चढ़ाएं, सिंदूर उसको अर्पित करें, और जो काला काजल होता है ना, काजल की 5 बिंदी उस पर जरूर लगाएं। ठीक है, और भैरव जी को गुड़ का भोग लगाएं। ठीक है, और उससे पहले आपको क्या करना है कि हाथ में जो है थोड़ा सा जल लेकर के सीधे हाथ में, ठीक है, या दाएं हाथ में, जिसको दायां भी बोलते हैं सीधा भी बोलते हैं, तो फिर आपको एक मंत्र का उच्चारण करना है। ओम अस्य श्री भैरव मंत्रस्य वृद्धनारायणक ऋषि है अनुष्टुप छंद है श्री भैरव देवता ह्रीम बीजम ह्रीम शक्ति है ओम कीलकम श्री भैरव प्रीतिये जपे विनयोग। इस का आपको इस संस्कृत में इसको बोल करके और उसको जमीन पर आप छोड़ दें। ठीक है, और जो गुड़ का भोग आपने भैरव जी को लगाया है ना,
इसको जाप करने के बाद आप इसको वितरित कर सकते हैं, स्वयं भी खा सकते हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप गुरुजी को भी भोग लगा सकते हैं। देखिए वो तो आपकी श्रद्धा के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना भोग, कैसा भोग आप रखना चाहते हैं, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। और उसके बाद में आपको क्या करना है कि जो आपका सीधा हाथ है ना, दायां, उस हाथ की सभी उंगलियों को आपस में मिला लें और प्रत्येक अंग में अपने में मंत्र बोलते हुए जो भैरव शक्ति का जो है स्थापन, जो न्यास होता है, उसके माध्यम से आपको करना है। ठीक है। जैसे कि ओम वृद्धारणक ऋषि है नमः शीर्षि, तो सिर पर हाथ लगाएंगे, पांचों उंगलियों को आप एक जगह करके। अनुष्टुप छंद से नमः मुखे, श्री भैरव देवताय नमः हृदय, रीम बीजाय नमः गुहे, रीम शक्तय नमः पाद्य, ओम कीलकाय नमः नाभव, विन्य योगाय नमः सर्वांगे। पूरे शरीर पर हाथ फेर लेंगे। ठीक है। अब जब आपने न्यास कर लिया ना, उसके बाद क्या करेंगे, दोनों हाथों में लाल रंग के पुष्प लेकर के भैरव जी का आपको ध्यान करना है और बोलना है ओम करकिलित कपाल कुंडली दंडपाणि सतरुण तिमिर नीलो व्याल यज्ञोपवीति ऋतु समय स्पर्या विघ्न विच्छेद हेतु जयति बटुकनाथ है सिद्धिदय साध का नाम। ये बोल करके और भैरव जी को वो पुष्प समर्पित आपको कर देने हैं। इसके बाद क्या करना है कि जो भैरव जी की जो नव शक्ति हैं उनको यंत्र में आपको स्थापित करना है। अब वो कैसे करना है, प्रत्येक मंत्र को बोलते हुए और मंत्र के बाद में आपको एक लौंग यंत्र पर आपको चढ़ानी है। अब बोलना क्या है, ओम वाम वामाय नमः, तो एक लौंग आप चढ़ा दें। ओम राम रौद्राय नमः, फिर दूसरी लौंग चढ़ा दें। इसी प्रकार से मंत्र बोलते हुए आपको ये लौंग चढ़ानी है। ओम कम कल विक्रणाय नमः, ओम बम बल प्रमध्यनय नमः, ओम मम मनोन्मय नमः, ओम जय ज्येष्ठाय नमः, ओम काम काल्याय नमः, ओम वम वल विकरणाय नमः, ओम सम सर्वभूत दमन्याय नमः। ये बोलते हुए आपको ये 9 लौंग आपको चढ़ानी है उस पर। ठीक है, यंत्र के ऊपर। इसके बाद आपको क्या करना है कि उन जो 9 लौंग आपने चढ़ाई है ना, उनको थोड़ा साइड कर देना, वहीं यंत्र के आसपास ही साइड कर देना है। और उसके बाद में जो भैरव माला है, भैरव माला से आपको मंत्र जप करना है। और जो मंत्र है वो मैं आपको बता देता हूं, लेकिन जो मंत्र आपको जप करना है ना, वो आंख बंद करके नहीं करना है, वो यंत्र पर त्राटक करते हुए करना है। यंत्र के ऊपर निगाह जमा करके रखें और इसमें आपको केवल आधा घंटे तक आपको जाप करना है। हालांकि बीच में थोड़ा बहुत पलक आपकी बंद हो सकती है, झपक सकती है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यंत्र के ऊपर त्राटक करते हुए जाप करना है। जितना आप त्राटक करेंगे, यदि पलक ना झपके तो बहुत अच्छी बात है, अगर झपक भी जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कम से कम आधा घंटा आपको जाप करना है। अब आधा घंटे में आपकी 5 माला भी हो सकती हैं, 7 माला भी हो सकती हैं, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आपकी स्पीड कितनी है। और जो मंत्र आपको जपना है मैं आपको बता रहा हूं, ओम रीम ब्रह्म भैरवाय रीम ब्रह्म फट, इस मंत्र का आपको जाप करना है। और मंत्र जप के बाद में आपको जो पूजा की जो सामग्री है, जैसे कि फूल वगैरह हो गई, जो आपने चावल चढ़ाए वो हो गए, लौंग हो गई, तो इन सब का क्या करना है, इनको अगले दिन जब सुबह के टाइम आप पूजन करने बैठे, अगले दिन जब करें तो इनको हटा करके और साइड रख देना है।
और भोग आप खा लें। भोग तो आप उसके बाद पूजन करने के बाद, मंत्र जप करने के बाद आप वितरित भी कर सकते हैं और खा भी सकते हैं। तो इनको क्या करना है, इनको एक पन्नी में अलग रख लें, ठीक है, कहीं फेंके नहीं, अलग रख लें। और उसके बाद फिर अगले दिन आप पूजन करें, इसी प्रकार से मंत्र जाप करें। तो आपको लगातार 21 दिन तक आपको इसी प्रकार से मंत्र जाप करना है और 21 दिन तक आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। अगर कुछ आपको रात्रि में सपने में या ऐसे कुछ अनुभव हो तो अनुभव आपको किसी को नहीं बताने हैं। हाँ, अनुभव आप मुझे भेज सकते हैं, ऑडियो में मुझे भेज सकते हैं, लेकिन साधना पूर्ण होने के बाद 21 दिन जब आप साधना कर लें तो आप मुझे भेज सकते हैं अपने पूरे अनुभव की, जी मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ, ठीक है। अगर कुछ गाइडेंस वाली बात होगी तो मैं आपको आगे फिर बताऊंगा। तो ब्रह्मचर्य व्रत का आपको पालन करना है। दूसरा, यम नियम के जो सिद्धांत हैं उनका भी आपको पालन करना है। अब यम नियम के सिद्धांत कैसे कि भाई किसी का बुरा नहीं करना, किसी को धोखा नहीं देना, किसी के साथ में गुस्सा नहीं करना, क्रोध नहीं करना, किसी को मारना पीटना नहीं, मतलब कि ये सब चीजें आपको करनी है। जैसे कि आप एक साधु हैं, साधुता आपके जीवन में होनी चाहिए, तभी आपको साधना में सफलता मिलती है। अगर साधुता नहीं है, छल कपट भरा है अंदर साधना करते वक्त भी, तो कोई साधना सिद्ध नहीं होती, कोई कृपा नहीं होती। भूल जाइए फिर साधना को या उनकी कृपा प्राप्ति को। किसी भी देव की या देवी देवता की नहीं होती, इनकी तो बात ही छोड़ो, किसी की भी नहीं होती। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि अपने आप को सात्विक रखें, भोजन सात्विक करें, सात्विक विचार रखें और साधना में रत रहें। 21 दिन जब आप पूरे कर लो तो उसके बाद क्या करना है कि जो आपका पूजा का स्थान है, या तो आप उसमें भी रख सकते हो या उसके ऊपर भी रख सकते हो, या जो आपका मुख्य द्वार है, जो आपके घर का मेन जो दरवाजा है, वहां पर भी आप उसको स्थापित कर सकते हो, जो भैरव यंत्र है। आप उसको, जो मित्रवत भैरव है ना, वो सभी प्रकार की बाधाओं से फिर आपकी रक्षा करेंगे और आने वाली जितनी भी बाधाएं हैं उनसे आपको पहले ही सतर्क कर देंगे वो। क्योंकि जहां मित्र भैरव स्थापित होते हैं ना, उस स्थान पर जो उनका साधक होता है, चाहे वो दिन हो या रात्रि हो, वो हर टाइम रक्षा करते हैं और साधक को सतर्क करते रहते हैं और उसकी सभी मनोकामनाओं को भी पूर्ण करते हैं। अपने घर में मित्र स्वरूप भैरव का स्थापना आपको करनी चाहिए, क्योंकि जो यंत्र है, यंत्र को आप कहीं पर भी कील लगा करके ठोक सकते हो। जैसे आपकी चौखट है, उसमें ऊपर आप एक कील ले आइए और उसमें आप ठोक सकते हो चौखट में, लकड़ी की चौखट है। तो अगर लकड़ी की चौखट नहीं है तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि भाई थोड़ा सीमेंट लेकर के और उसको चिपका भी सकते हो अपने मुख्य द्वार पर, या अपने पूजा घर में ही ऊपर भी आप रख सकते हो। तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में निरंतर दिन प्रतिदिन चेंजिंग होता चला जाएगा। आपके घर में किसी प्रकार का तांत्रिक दोष हो, कुछ भी हो, भूत प्रेत हो, किया कराया हो, सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये ऐसे देव हैं और जिनको कि आप मित्र स्वरूप में कर रहे हो। तो ये जो साधना है, ये साधना आप आराम से कर सकते हो, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये तो रक्षक देव हैं, ये तो रक्षा करने वाले हैं, इनसे डर किस बात का। ये तो खुद ही भय का नाश करने वाले हैं, इनसे डर किस बात का फिर। तो बिना डरे साधना करो, ठीक है। इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। मेरे साथ बोलिए बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।